देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी को अगर सुना होगा कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन समय का अपना मर्यादा होता है। अभी तो सबसे पहले सेंसस होगा, सेंसस का रिपोर्ट पब्लिश होगा, सेंसस का रिपोर्ट आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इस आरक्षण का अब सवाल आएगा। अभी बाकी बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में भी छिपी हुई हैं, अब उसका चर्चा करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इस बिल को लाने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर एजेंडा था कि हम अपनी बहनों को 29 से रिजर्वेशन देना चाहते थे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, ये बहुत क्लियर था। 543 सीटें हैं लोकसभा में, क्या उस पर ये बिल पास हो रहा था या डिलिमिटेशन के बाद? नहीं, ये प्रश्न पूछने के पहले आपको जो 2023 का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये पहले कंसेंसस बनाया गया ताकि ये बिल कंसेंसस में पास हो सके? क्या ये एक तरह से अभी जो स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है उसके लिए एक मतलब एजेंडा डायरेक्ट बनने का एक कोशिश था? देखिए, हम लोग जब पार्लियामेंट में बैठते हैं ना तो नंबर्स लेकर के नहीं बैठते हैं, मुद्दे लेकर के बैठते हैं कि इस देश के लिए क्या हितकर है। ये जो महिला बिल था, नंबर तो सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, एक मिनट, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आपको उसमें आपके सारा जवाब मिल जाएगा। जब 2023 में पास हुआ था तो ये यूनानिमसली पास हुआ था, सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। उसमें क्रक्स यही था कि 2029 से ये लागू हो जाए। हम लोग फिर से इस नंबर्स को लेकर के आए कि भाई 2029 में लागू होना, और हम भी चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी करना चाहते हैं कि 2029 में लागू हो जाएगा। तो लोगों को भी पहले से पता था, लेकिन राजनीति करके लोगों को ऐसा लगा कि हमने नरेंद्र मोदी के बिल को गिरा दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये गलतफहमी उनकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हराया इस देश की महिलाओं को, धोखा दिया उन्होंने देश की महिलाओं को। और एक कॉन्सेप्ट चलता अंतरात्मा की आवाज़। अगर मेरे दिल से, अगर हम अपने दिल में क्लियर हैं कि हम महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते हैं, तो हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करेंगे। और ऐसा अगर होता, आप पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कि टाइमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और ये बिल अभी जो लाया गया, क्योंकि टीएमसी में हो रहा है, टीएमसी सबसे ज़्यादा महिला सांसद भेजती है, तो ये टीएमसी का मुंह में भी धब्बा नहीं हुआ? देखिए, आपने अपना जवाब खुद ही दिया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एग्जैक्टली यही काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करने जा रही थी कि अगर आज ये बिल हम नहीं लेकर के आते तो 2029 में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग लेकर के आए। और अगर हम इसको छोड़ देते अपने आप पे, तो ये डिलिमिटेशन कब होता, उसके बाद उसका पब्लिक हियरिंग कब होता, उसका रिपोर्ट कब आता, उस रिपोर्ट के बाद में उसका फाइनलाइजेशन कब होता, अडॉप्शन कब होता, तब जा कर के उसका ये जो है प्रैक्टिस में आता। तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था, गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो समय है, समय ही एसेंस है इसका, और इसीलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी लाना चाहते हैं ताकि हम लोग 2029 में इसको पकड़ पाएँ। अब देखिए, कहने वाले लोग और बोलने वाले लोग, हर समय कोई ना कोई चीज़ चलते रहेगा। अगर अभी बंगाल का और तमिलनाडु का इलेक्शन निकल जाए तो आगे यूपी का इलेक्शन आने वाला, आप उस पर आरोप लगाएंगे कि भाई यूपी का इलेक्शन आ रहा था तो आपने इसलिए कर दिया। इस देश में हमेशा कोई ना कोई घटनाक्रम चलते रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गंभीर थी, सीरियस थी, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग इस बिल को लेकर के आएंगे, एक स्पेशल सेशन में लेकर के आएंगे और महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलवाएंगे। आइडिया
आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई उसको नहीं, विलम्ब हुआ है हम लोग, अध्यक्ष सामने देखिएगा। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लक्ष्य पर काम करने वाले लोगों से सम्माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई भानु प्रताप शाही जी, जमशेदपुर जिला के अध्यक्ष संजीव सिन्हा जी, नहीं कह सकता कि आबादी के अनुरूप में अगर नॉर्मल ये हो, डिलिमिटेशन हो, तो वो आबादी के अनुरूप ही होगा। तो जहाँ की आबादी ज़्यादा है वहाँ सीट्स ज़्यादा होंगे और जहाँ की आबादी कम है वहाँ सीट कम होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि किसी भी राज्य के पॉलिटिकल वेट को, उसके जो इलेक्टोरल वेट है उसको कम नहीं किया जाए, उसको कोई क्षति नहीं हो, इसलिए यूनिफॉर्म % सीटें बढ़ती। उसके बाद झारखंड में जो है ये 14 सीट से बढ़ करके 21 सीट होता और 7 सीट जो है 21 का 33% वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता। ये अपेरेंट लाभ झारखंड का था। इसी प्रकार से पूरे देश के राज्यों में इसी प्रकार के का जो है मैथमेटिक्स पॉसिबल होता। ये मामला तो विधानसभा का भी रुका हुआ है, डिलिमिटेशन का पूरा देश में लागू हो गया झारखंड छोड़ के। देखिए एक फ्रीज 1971 से एक फ्रीज चला आ रहा है, वो फ्रीज 2026 में खत्म हो गया। अब डिलिमिटेशन नेचुरल प्रोसेस में ही पूरे देश में होना है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई संविधान में इसको पावर नहीं दिया गया है। आप समझिए कि जब देश की आबादी 27 करोड़ थी और आज के दिन में 140 करोड़ है। पहले सीट्स का जो ये था, एक आंकड़ा भी मैं आपके लिए लाया हूँ, अगर आप बताएंगे तो हम कि कितना सीट्स का जो है आज के दिन में सृजन होना चाहिए। अभी 60,000 से लेकर के 39 लाख तक लोकसभा की सीटें हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आपके जमशेदपुर सीट का पॉपुलेशन, का यहीं का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 32 लाख की आबादी पर एक सांसद है। 32 लाख की आबादी पर एक सांसद है। जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय ऐसी परिकल्पना नहीं की गई थी कि सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा होगा कि सांसद अभी अपने सारे लोगों से मिल नहीं सकता। अगर वो चाहे भी तो 5 साल के दौरान वो अपने सारे वोटर्स से मिल नहीं पाएगा। वो अपने सारे क्षेत्र के गाँवों का विजिट भी शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने दिन है उससे ज़्यादा गांव हैं। तो जो ड्यूटीज़ है एक सांसद की, वो ड्यूटी में वो करने में नाकाम हो जाता है, चूँकि एरिया क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा हो जाता है, आबादी सर्विंग पॉपुलेशन जो वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसको लेकर के डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है कि समय समय पर इसका किया जाना है। उसी प्रक्रिया में 2026 में जब भी ये सेंसस का रिपोर्ट आ जाएगा, सेंसस के रिपोर्ट के आने के बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी चलेगा। लेकिन तब तक शायद 2029 का जो चुनाव है उस पर यह रिजर्वेशन शायद नहीं लागू हो पाएगा। ये बिल गिरने से सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है। कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला था। हम लोगों को समझ में नहीं है। जब हम लोग पार्लियामेंट में डिबेट, जो सामने वाले लोगों का डिबेट देखते थे, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता था कि मैटर को लटका के भटका करके और कुछ और इरादा से जो है इनका एक ही इंटेंशन था कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को ये यश नहीं मिले, ये उनकी को कीर्ति नहीं मिले कि उनके समय में ये जो बिल है पास भी हुआ और उन्हीं के समय में ये इम्प्लीमेंट भी हुआ। इन लोगों ने, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद, आदरणीय अमित शाह जी के बोलने के बाद और ये गारंटी देने के बाद कि किसी भी राज्य को कोई क्षति नहीं होगा, उसके बाद भी इन लोगों ने ये मांगा कि भाई आप बना करके दे दीजिए कि किस राज्य में कितनी सीट होगी।
अभी आप देखे होंगे कि डीए बढ़ने का मैटर आया है, केंद्र सरकार के कर्मियों का डीए बढ़ा है, तो उसमें परसेंटेज आया है कि इतना परसेंट हम लोग डीए बढ़ाएंगे। कहीं कर्मचारी वाइज आया क्या कि उसमें कितना पैसा बढ़ा। इसी प्रकार से जो बिल आते हैं उसमें जो सिद्धांतिक मूल्य जो होता है लिखा रहता है, बाकी का डिटेल जिसको चाहिए होता है वो बाद में ले प्राप्त कर सकता है। उसमें लिखा हुआ था कि भाई हम हर विधानसभा में 50% सीट को बढ़ाएंगे। विपक्ष का कहना था कि भाई आप विधानसभा वार लिख करके दीजिए कि कहाँ कितना नंबर्स कितना आएगा। तो 50% अगर हम बढ़ाएंगे तो नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बावजूद भी अमित शाह जी ने इनको ऑफर दिया कि भाई आप 1 घंटा रुकिए, हम लोग इसको संशोधन कर देते हैं और संशोधन में एग्जैक्ट नंबर्स जो आप चाहते हैं वो एग्जैक्ट नंबर भी हम लोग लेकर के आते हैं। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका इरादा ही नहीं। क्योंकि अब आप कांग्रेस का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो 30 साल से लगभग इस बिल पर कांग्रेस जो है किसी न किसी प्रकार से या तो साइलेंट रही है या मैनिपुलेट करके मैनेज करके इस बिल को पास नहीं होने दिया है। इस बार भी उसी इरादे के साथ कांग्रेस आई थी और इस बार तो पूरा इंडी अलायंस जो है, पूरा इंडियन गठबंधन इसी बात को लेकर के आया था कि हम लोग इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, जो कि आपको वोटिंग के रिजल्ट में भी दिखा होगा। आपको भी अवसर मिलेगा बोलने का, जरा हमको पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप जितना प्रश्न करेंगे उसका उत्तर तो हम लोग देंगे। आज अगर आप अगर इस बिल के स्वरूप को देखते अगर आप, और जितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, गृह मंत्री जी ने आग्रह किया, सारी महिलाएं जितनी वक्ता थीं उन करीब करीब सभी महिलाओं ने इसमें जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई ये बिल के पारित हो जाने से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरा मजबूत होगा, देश में आधी आबादी को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की हठधर्मिता के वजह से महिलाओं को उनका हक और अधिकार डिनाई कर दिया गया। ये मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। अब आप इसको भटकाने का तरीका देखिए, बिल को इन लोगों ने कैसे कर दिया कि भाई डिलिमिटेशन हम लोग कर रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ओरिजिनल जो बिल है 2023 के बिल को देखेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्टता से इन तीनों चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि 2023 में जो विधेयक आया उसमें क्लियर है कि हम 33% महिलाओं को हम लोग ये देंगे, रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद है कि भाई हम जनगणना के फिगर को लेंगे। उसके बाद है कि हम डिलिमिटेशन उस जनगणना के फिगर पर करेंगे। वो तीनों उसी में लिखा हुआ है, कोई नया चीज़ इसमें नहीं आया। लेकिन परिस्थिति वश कि वो 2023 था और आज 2026 है, अगर हम लोग इंतज़ार करें कि जनगणना का रिपोर्ट आए, जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हम उस पर कार्रवाई करें, तो ये अभी जो आगे विलम्ब होता और शायद 29 में इम्प्लीमेंटेशन में इसको देरी होती। तो हमारा जो मूल भाव था कि हम महिलाओं को देना चाहते हैं रिजर्वेशन और बिना किसी स्टेट के हक और अधिकार को मारे बिना देना चाहते हैं, उस ओर हम बढ़ रहे थे। कोई नया काम हमने नहीं किया, कोई भी नया काम नहीं किया। जैसा आरोप है कि भाई हम तो डिलिमिटेशन करने लग गए, नहीं तो पहले के बिल में लिखा हुआ है डिलिमिटेशन होना है। और हमने उसको 2011 के सेंसस को जरूर मूल रखा, लेकिन अब सीटों की जो वृद्धि थी वो परसेंटेज के हिसाब से तय हुआ कि हर राज्य को समानांतर जो है अधिकार मिलेगा। तो इस देश की महिलाएं जो है देख रही हैं कि किस प्रकार से उनके हक को, उनके अधिकार को मारा गया है। और अपने हठधर्मिता के चलते देखिए, इनका कांग्रेस का चाल और चरित्र हमेशा विचित्र रहा है। एक तरफ तो ये लोग कहते भी रहे कि हम लोग चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन बिल जो है पास हो, लेकिन दूसरी तरफ वोट जो उनके खिलाफ किया। उससे भी बड़ी बात कि जब ये बिल गिर गया तो आपने देखा होगा कि एक उत्सव मनाया गया, वहाँ पर सब लोगों ने मेज थपथपाया, एक दूसरे के गले लगे, आपस में बधाइयों का सिलसिला चला। और हो सकता है कि शाम को कहीं पार्टी भी हुई, उसका हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग इतने खुश थे इस बिल के गिरने से। तो देश की महिलाएं, देश के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आपको महिलाओं को हक मिल रहा है,
उनको अधिकार मिल रहा है, तो उससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है? जिस तरीके से ये पूरा वाकया जो है पिछले 3 दिनों में हुआ, ये इस देश को बहुत पीछे ले जाने का काम हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो आप जब वो नेशन को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया कि भाई हम लोग जो हमारा एजेंडा है उसको हम लोग फुलफिल करके रहेंगे, हम लोग फिर प्रयास करेंगे, फिर इस जो हर्डल है इसको दूर करके ये जो विधेयक है इसको हम लोग पारित कराएंगे, महिलाओं को उनका अधिकार देंगे। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का, जिसमें सारे लोग आते हैं, आरजेडी भी आती है, जेएमएम भी आती है, कांग्रेस भी आती है, और जितने भी दल हैं राष्ट्रीय स्तर के जो इंडी गठबंधन के साथ है, उन तमाम लोगों ने मिल करके महिलाओं से उनका हक, उनका अधिकार छीनने का काम किया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत बड़े संख्या में इनको क्षति होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही जो प्रासंगिक भी है कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ों को भूलती नहीं हैं और बेसिकली वो अपना अपमान कभी भी नहीं भूलती है। तो ये जो अपमान इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, इस अपमान का बदला आप देखिएगा हर दिन, हर पल, हर घड़ी इस देश की महिलाएं जो है वो इस पूरे गठबंधन से लेगी। यही आज का जो है मूल विषय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लोगों का ध्यान, आपने शायद सुना नहीं कि हर एक लोगों का ध्यान इसमें रखा गया है। तो इसमें जितने भी सेक्ट हैं, एससी का सीट हो या एसटी का सीट हो, ये सारे सीटें बढ़ेंगी। अगर हम 50% उनका बढ़ा रहे हैं और 50% के भीतर उनका रिजर्वेशन भी बढ़ा रहे हैं, तो आज अगर 28 सीट है, 80 में 28 है, तो 120 में अगर उसी परसेंटेज में हम जाएंगे तो उनकी सीटें बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेगी। ये तो बड़ा सिंपल है। विपक्ष बोल रही थी 500 प्लस में जो है उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए। तो विपक्ष बिल से बड़ा हो गया क्या? नहीं, उनका आप विपक्ष का काम ही है, देखिए, लटकाना, भटकाना और चीज़ों को विलंब कैसे करना। लेकिन उनका जो बिल में जो सार है, बिल में उनको 23 के बिल में एक ही चीज़ दिख रहा है कि भाई रिजर्वेशन देना है, लेकिन किस प्रकार से उसका गठन होना है वो उनको क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो बड़ा स्पष्ट है। वो तीनों उसी बिल का पार्ट है कि भाई किस प्रकार से होगा। हम जनगणना कराएंगे, सेंसस के रिपोर्ट पर डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन करके जो सीट्स आएंगी उसमें 33% का रिजर्वेशन देंगे। बड़ा स्पष्ट है। 29 तक तो आप लोग का पार्लियामेंट में यही नंबर रहेगा, तो आप लोग उसका मतलब 29 तक आप लोग इस बिल को नहीं ला पाएंगे। नहीं, अब जब बिल गिर गया तो अब हम 29 में लाने की बात, आखिर क्या होगा, आगे का क्या रणनीति बनेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज के दिन में, एज ऑफ टुडे, इस बिल के गिरने से इस देश की 50% आबादी को क्षति पहुंचा है। और उस दिन जैसे 8:30 का जो भाषण में कहा कि हम लोग इसमें कमिटेड है कि इसको लाएंगे, तो उसका मतलब कब लाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक लोग कमिटेड हैं कि ये महिला रिजर्वेशन के बिल को हम लोग लेकर के आएंगे। अब आपका जो प्रश्न है टाइम का, तो टाइम आज बताने का समय नहीं है। अभी तो तुरंत ये बिल गया ही है। अब हम लोग अपनी रणनीति आगे बनाएंगे कि आगे इसको क्या करना है। लेकिन हमारे हृदय से पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के मन में है कि ये जो 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ये लागू होना चाहिए। मनीष जी, आपकी पार्टी कि ये है, लेकिन इसका कोई इससे रेलेवेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर चीज़ से 17% अभी हम लोग के साथ 17% है, एग्जैक्ट नंबर ये बता रहे हैं। इसमें कोई रेलेवेंस इस बात से इसलिए नहीं है कि भाई ये कम है, तभी तो हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे थे। ये जो पूरे देश का, जो पूरे पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या 14% है, 13% है, उसी को हम लोग बढ़ा करके 33% ले जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे अगर ये रिजर्वेशन जो है इसलिए ज़रूरी होता है कि कई एक बार निर्णय करने में वो मददगार होता है। अगर हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं हो तो हम महिलाओं को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर रिजर्वेशन रहेगा तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग पार्टी में क्यों नहीं नाम
लागू कर देते कि हाँ, पार्टी में क्यों नहीं लागू कर देते हैं आप लोग? नहीं मतलब मेरा पार्टी आप थोड़े ना चलाइएगा। आप नहीं ना, आप तो अब आपका सजेशन, मेरा पार्टी आप तो नहीं चला सकते। नहीं आप पूछ रहे हैं हम लोग, वो हमारा अपना जो सेटअप है उसमें देखिए, पार्टी चलाना और संविधान से देश चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं तो इसको पार्टी में हमारा क्या स्टैंड है, तो एक बार में इसको 50% क्यों नहीं आपको हम एक बात बता दें। आबादी है तो इसको 50% क्यों नहीं किया जा रहा? धीरे धीरे लक्ष्य वही है, तो दे दीजिए ना। मेरा जीवन लक्ष्य वही है, लड़वा दीजिए बात। लक्ष्य वही है कि हम लोग धीरे धीरे करके, आपने ये भी देखा होगा कि उसमें जो मिनिमम है वो लिखा हुआ है 33% मिनिमम रिजर्वेशन। इट इज नॉट 33%, न्यूनतम एक बार जब आप करिए, न्यूनतम 33%। अभी जो सेंसर का जमाना है, नहीं देखिए, ये आपके चॉइस से नहीं है, ये आपके चॉइस से नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ेगा। कोई भी चीज ग्रेजुअली बढ़ेगा। हम लोगों का भी मानना है, हम ही लोगों ने किया भी है इसको। आप देखिए, ये का जो पंचायत लेवल पर रिजर्वेशन है वहाँ 50% है, यहाँ भी हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। महिलाएं बैठी हुई है, मैंने जो डिमांड किया 50%, क्या वो हाथ नहीं उठाएंगे इसके लिए? जरूर हम लोग भी हाथ उठाएंगे, लेकिन समय के साथ होगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।